देखिए, जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों को पहले से विदित है, कल दिनांक 5/6 की रात हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन, चंदवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसमें एसटीएफ, जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन एसएचओ, परसबीघा एसएचओ जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इनका लगभग 2011 से लेकर 2023 तक का विस्तृत आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें परसबीघा थाना के अधिकांश कांड हैं, 115, 11, 8, 13 से लेकर लगभग 2021 तक के कांड हैं और जहानाबाद टाउन थाना का भी कांड इनके ऊपर पूर्व में दर्ज है। 3 कांड ऐसे हैं जो परसबीघा 19-20, परसबीघा 12-21 और परसबीघा 48-21, जिनमें अभी भी ये वांछित चल रहे हैं। हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अन्य प्रदेशों में, विशेष तौर पर झारखंड में कुछ न्यायिक जो है प्रोसेस इन लोगों पर इशू हुए थे इन पर, जो इनके मृत सर्टिफिकेट दिखाने की वजह से जिनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, उसके संबंध में भी हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोगों ने 6 गिरफ्तारियां की हैं अभी तक, जिनमें ये जो मुख्य अभियुक्त हैं अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा, इनके अतिरिक्त नंदन कुमार, राकेश कुमार, अमन कुमार और 2 महिलाएं हैं, मिंटू रंजन पिता अमिताभ रंजन, दीपा रंजन, मिंटू रंजन पति अमिताभ रंजन और दीपा रंजन पिता अमिताभ रंजन। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी है इनके घर से, वो एक देशी पिस्टल, 56 जिंदा कारतूस, जिसमें पिस्टल के भी कारतूस हैं, .315 बोर के भी कारतूस हैं, एक रेगुलर राइफ़ल है, जिसको हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो राइफ़ल कहाँ से चोरी हुई या उसका क्या इतिहास रहा है, जिसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वॉकी टॉकी, चार्जर, एक लैपटॉप, मोबाइल, जो इनका मृत्यु का जाली प्रमाण पत्र है वो भी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और इनके घर में लगभग लाखों की ऐसी संपत्ति भी हम लोगों को देखने को मिली है, जो किसी न किसी ठगी के फलस्वरूप इन्होंने मंगाई होगी, परंतु उनके संबंध में कोई कांड अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोगों का अनुमान है कि हम लोगों की इस कार्रवाई की आपके माध्यम से जब खबर जाएगी तो और भी कुछ कांड हम लोगों के पास प्रतिवेदित हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विशेष तौर पर मैं जहानाबाद पुलिस की जो टीम यहाँ पर है, राजीव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ प्रभारी परमानंद, परसबीघा एसएचओ आशुतोष, दिवाकर, टाउन एसएचओ और एसटीएफ की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुख्यालय के स्तर से, आईजी सर के स्तर से जो महत्वपूर्ण अपराधी हैं उन पर हम लोग समय समय पर पुरस्कार घोषित करते रहे। तो ये जो अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा है, इन पर 2 लाख का पुरस्कार घोषित था। तो ये 2 लाख के जो है इनामी अपराधी थे, जिनको इस दोनों जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए इस टीम को बधाई। हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। सर, पुलिस के पास क्या रोल है? हाँ जी, इनके साथ जो 3 लोग पकड़े गए हैं, एक तो इनके घर की इनकी पत्नी ही है और इनका जो जाली सर्टिफिकेट बनवाने में उनका रोल रहा है। जो हथियार जब्ती हुई हैं, इन्होंने अपने घर में कई जगहों पर तहखाने टाइप के बनवा रखे थे जहाँ पर वो हथियार थे और जहाँ पर घर पर आने पर ये छिपता भी था। बाकी जो 3 लोग हैं
वो व्हीकल से जो कन्वेंस होता है, इनके यहाँ सामान लाना ले जाना, इनको घर लाना ले जाना, इन सब चीज़ों की गतिविधियों में संलिप्त रहे थे। सर हिनियस क्राइम कितने थे जो इन पर दर्ज थे पुलिस के पास? देखिए, पुराना जो हीनियस ऑफेंस है वो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं जो 2011 से लेकर, और मर्डर केस भी है 2023 तक है। इधर के जो मैंने बोला कि जो कांड है वो ठगी से ज़्यादा संबंधित है और ऐसे कांडों की संभावना ज़्यादा है आगे। तो जो इनका बैकग्राउंड है पिछले 10 वर्षों का, विशेष तौर पर 2020 तक का, वो हीनियस ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ है। इधर किसी से रैंसम वगैरह भी मांग रहा था क्या सर? इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि चूंकि लोकल लोग इनकी गतिविधियों या इनके नाम से परिचित रहे होंगे, तो बाहरी लोगों को ये किसी न किसी नाम पर ऑफर दे के सामान मंगवाते थे, और जब वो लोग अपने पैसे की डिमांड करते थे तो उसको धमकी देकर यहाँ से भगा देते थे। कुछ हम लोगों को अभी इनसे जो कहानी मालूम चली है उसके आधार पर इन्होंने नेपाल में काठमांडू का जिक्र किया, कोलकाता का भी एक बार जिक्र सामने आया था, बट ये वेरीफाइड नहीं है। जब ये वेरीफाइड नहीं है तो इसके बारे में पुष्ट रूप से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये समय समय पर आते रहे होंगे और इनके घर में कई तहखाने इन्होंने बना रखे हैं जो अगर प्रॉपर सर्च नहीं किया जाए तो उनका पता चलना मुश्किल है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इनकी घर से ही हुई है। घर के अंदर जो तहखाना है उसी में छिपे हुए थे, तो इन लोगों ने प्रॉपर सर्च किया तब इनकी गिरफ्तारी वहाँ से। बाकी टाकी का क्या? वॉकी टॉकी इनके घर के बाकी सदस्य लिए रहते होंगे, और जब कोई सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कोई दूर से भी आ रहा है तो सूचित कर देते होंगे, इसीलिए ये लोग प्रयोग करते होंगे। बहुत फिल्मी स्टाइल में इनका अपना रहन सहन था और इनकी अपनी कोई छवि रही होगी अपने दिमाग में, तो ये अपना घर, रहन सहन, चीज़ें उसी स्टाइल में करते थे। डेथ सर्टिफिकेट पटना से बना है, इसको इन लोगों ने वेरीफाई करवाने का भी प्रयास किया, हालांकि अभी तक वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद हम लोग के पास कोई रिटर्निंग वो नहीं आया है, बट कोविड के समय इन्होंने बनवाया था। पटना से निर्गत है डेथ सर्टिफिकेट। कोविड के समय श्राद्ध भी किया था। इससे तो आप लोग परिचित होंगे।